माँ और बाप के लिए मशहूर नमाज है, नमाज मगफिरत है। ये नमाज जो मैं आपको बता रहा हूं, ये नमाज पढ़ के देखो, ये एवरी थर्सडे पढ़ना है। आप डेली भी पढ़ सकते, कोई वाजिब अमल नहीं है। इसको बोलते हैं 3 सूरे वाली नमाज। कुरान में नमाज में 2 सूरे अलहम का है, उसके बाद कोई और सूरा, लेकिन इस नमाज में 3 सूरे पढ़ते। नियत है मगफिरत की, मगफिरत वालिदैन, मगफिरत यानी सॉरी। जिंदा भी माँ बाप हो, मुर्दा भी माँ बाप, कोई मुश्किल नहीं। इसमें सबसे बड़ी बात, गौर से सुनो, बस खत्म कर रहा मजलिस, मेरा टाइम हो गया। सबसे बड़ी बात इसमें यह कि ये नमाज में हमारे उलमा ये कहते हैं कि अल्लाह तुमको बरज़ख में घर अता करेगा। बरज़ख यानी लहद से लेके, मैं कोई ऐसी बात नहीं कर रहा, बहुत हाथ रख के पढ़ रहा, लहद से लेके पूरी बरज़ख जो एक एटर्नल लाइफ है, एटर्नल लाइफ है, अल्लाह घर अता करेगा। इससे बड़ा और क्या अच्छा ऑफर देगा अल्लाह कि हमारा घर वहां पे होगा। कितना बड़ा देगा वो अल्लाह ही बेहतर जानता है, उसके खजाने में कमी नहीं। ये नमाज में घर मिल जाएगा। और ऐसा नहीं कि सिर्फ तुमको दे घर, तुमको भी, तुम्हारे माँ बाप को भी। आप नहीं चाहते कि मेरे माँ बाप को घर मिले, बेहतरीन जगह कंफर्ट के साथ वो रहे। नियत करो कि मैं 2 रकअत नमाज पढ़ता हूं, दिल जहन में रहना कि 3 सूरे वाली नमाज पढ़। नमाज़े मगफिरत वालिदैन, कई नमाजें वालिदैन की मगफिरत की, उसमें ये एक नमाज वेरी सिंपल 2-3 मिनट की नमाज। पहली रकअत में अलहम पढ़ो और सूरह खुल पढ़ो, 2 सूरह हो गए। सूरह खुल के बाद सूरह खुल या अय्युहल काफिरून, बहुत छोटा सूरह है, पढ़ना नहीं आता किताब ले लो, किताब लेके पढ़ सकते हो। पहली रकअत में भी 3 सूरह है, दूसरी रकअत में भी 3 सूरह। ये तीनों सूरह पढ़ने के बाद मजलूम बीबी की तस्बीह पढ़ो। नहीं, तस्बीह से पहले नमाज के आप दोनों सलाम 3 मरतबा अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, फौरन सजदे में जाओ, शुक्र अदा करो अल्लाह का। अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने तौफीक दी। उसके बाद 7 टाइम्स बोलो या अर्रहमान राहिमीन, वेरी सिंपल, 10-15 सेकंड 20 सेकंड जाएंगे, या रहमान राहिमीन या रहमान राहिमीन या रहमान। तुम सर नहीं उठाओगे, अल्लाह फरिश्तों को बोलता मेरे बंदर से पूछो चाहता क्या है, चाहता क्या है। बीबी की तस्वीर बोलो, हाथों को उठा के बोलो कि परवरदिगार इस नमाज का सवाब तो मेरे माँ बाप को दे दे, जिंदा हो मुर्दा। अल्लाह जब तुम माँ बाप के लिए करते हो तो अल्लाह पलट के तुम्हारे लिए भी कर देगा। 10 साल 15 साल 20 साल 25 साल तुमने ये मिसाल के तौर पे नमाज पढ़ी, 25 साल के बाद तुम मरे, अब तुम नीचे जा रहे, अकेले हो, तन्हाई है, लोनलीनेस है, अंधेरा है, घबराओ मत। इसलिए कि मासूम कहते हैं ये नमाज के बाद कि अगर ये नमाज कोई पढ़ेगा, बंदा उसकी औलाद नीचे लिटा के लहद को बंद करेगी, अब वो लहद अंधेरी नहीं होगी, नूर के साथ। अब मुर्दा परेशान नहीं होगा, उसके घर होंगे। वहां जाने से पहले ये इन्वेस्टमेंट करके जो अपने वालिदैन के साथ होना कि माँ बाप को घर मिल जाए, कितनी बड़ी बात है कि मेरी वजह से मेरी माँ को, मेरे बाप को घर मिल रहा, इससे बड़ी बात क्या है। इतना सवाब इसलिए कि माँ बाप ने तुमको अता किया। बस दोस्तों एक सलावत पढ़ ले, मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये करो, बस आखिरी बात ये करो। और उसके बाद जो जियारत पढ़ो मासूमीन की, 14 मासूमीन की, उसमें अभी आपने सुना जियारत आले यासीन, ये गोल्डन गिफ्ट है जो आज पहली मजलिस में इस इमाम बारगाह में मैं दे रहा हूं। आप पढ़ के तो देखो, मैं मिंबर से बोल रहा हूं, मोस्ट रिकमेंडेड जियारत ऑफ फरजंद ज़हरा, इससे ज्यादा रिकमेंडेड कोई जियारत नहीं। हार्डली 10 मिनट की डिवाइन पल ऐप के ऊपर यह जियारत है। डिवाइन पल जो ऐप है उसमें जियारत के कॉलम में जाइए, पहली जियारत यही जियारत आले यासीन। ये हायर ओकल्टेशन में सबसे ज्यादा रिकमेंडेड जिस जियारत को किया गया वो यही। हर जियारत रिकमेंडेड है लेकिन ये सबसे ज्यादा।
तुम्हारी डेस्टिनी बदलती, तुम्हारी लाइफ बदलती, तुम्हारे वरीज दूर होते, तुम्हारा स्ट्रेस दूर होता, पीस आ जाता लाइफ में, सुकून आ जाता। ये ज़ियारत वो है। और यहां तक कहा गया कि अगर कोई शख्स एक जगह पे, एक वक्त पे, एक जगह एक वक्त में रोज 40 दिन तक पढ़े तो मुलाकात इमाम भी हो जाती। आपने कितनी आसानी से सुना यार, मिलना ही नहीं चाहते। एनीहाउ, ये ज़ियारत पढ़ो अपने माँ बाप, मरहूम माँ बाप, अगर जिंदा माँ बाप है तो उनकी नियाबत। उसके बाद देखो जैसे रहमत तुम्हारे ऊपर आएगी उसी तरह रहमत उनके ऊपर आएगी। ये सबसे ज्यादा रिकमेंड।